तो दोस्तों आपको दिखाते हैं खतरों के नहीं टेढ़े को बंद करो इसको बंद करो निकाला जैन के साथ सुकून से आता हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे स्वस्थ होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ब्लॉग ना डालने के लिए उसके लिए सो सॉरी। और आपके पीछे का व्यू दिख रहा होगा तो इससे पता चल ही गया होगा आपको कि मैं पहुँच गई अपने घर। एक तो कल रक्षाबंधन है उसके लिए भी आई थी और आज यज्ञ हो रहा था तो दोनों के लिए मैं स्पेशली घर आई थी, मैं और मेरी सिस्टर। बट यज्ञ तो हो गया है क्योंकि वो तो सुबह ही हो जाता है। हम यहाँ पे आई गेस 4-5 बजे पहुँचे अभी हम यहाँ पे। तो बट ये है कि पंडित जी अभी यहीं थे तो वो हमारे को मौली वगैरह बांध रहे थे तो मेरे को लगा कि आपको भी मैं मिलाती हूँ पंडित जी से। अच्छा ऐसा है ना जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा पूछा। ऐसा हो गया था कि प्रजापति दक्ष के उन्होंने जो है 10,000 पुत्र को यज्ञ कुंड से, जो यज्ञ आपका जो है ना ऐसे कुंड से पैदा किए थे, तब जो सारे बन गए। प्रजापति दक्ष ने सोचा कि अगर मैं और भी जो है मतलब पुत्र पैदा करूंगा यज्ञ द्वारा तो तब वो तो ऐसे ही हो जाने, इसलिए मैं कन्या को पैदा करता। 60 कन्या पैदा करी, वो यज्ञ से ही पैदा हुई थी, जिनमें से कि 28 जो कन्या है एक चंद्रमा से विवाह हुआ है उनका, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। पशुमणि भरणी कृतिका, तीसरा नक्षत्र कृतिका। आपने बोला ना कि वह कृतिका के बारे में पशुमणि भरणी कृतिका। सो दोस्तों अब हम लगे हैं खाना खाने, मतलब खाना खाना भी हमने। सो मम्मा जी ने हमारे को भेजा है खीरे लाने। उससे पहले हम आपको देसी बिल्लियाँ दिखाते ये हमारी देसी बिल्लियाँ हैं और आपको अब हम किचन गार्डन दिखाते हैं। आ जाओ। तो एक यहाँ पे भी दिख रहा है, ये वाला चलेगा ये वाला। इस वक्त काटी हुई है, ये ले लिए। अब थोड़ी मिर्ची ले लेते हैं सैलेड के लिए। ये रही मिर्च। तो अभी तो ये क्या क्या वैसे यहाँ पे लगा हुआ खीरे, बैंगन भी है और बैंगनी है, चिल्लीज भी है ना। और भी खीरे है, करेले है और वहाँ पे पीछे मक्की भुट्टा बाकी अब भिंडी। टमाटर भी है लगे हुए। बाकी जो भी है पापा जी को मैं स्पेशली लेके आऊंगी यहाँ पे क्योंकि पापा जी और दादू नहीं आ गया है यहाँ पे, तो मैं पापा जी को लेके आऊंगी और वो बताएगी। अब जाके रित्ती को दिख रहा है यहाँ पे खीरा और मैं आपको कैमरा गर्ल दिखाती हूँ। कैमरा गर्ल तो दोस्तों ये है हमारे छोटे वाले चाचू जी की बेटी बिनू। बिनू है उनका नाम, तो बिनू चाचू की बेटी है ना। पापा का नाम क्या है? क्या नाम है पापा का? बिनू तो उनकी बेटी है सबसे छोटे वाली। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, क्या नाम है आपका? सो दोस्तों हमने खाना खा लिया था और उसके बाद रेस्ट भी कर लिया था और इनफैक्ट जो हमारे पंडित जी है वो भी चले गए हैं वापस अपने घर के लिए। तो अभी हम बोर हो रहे थे कमरे में जाके, तो पापा जी ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे को ऑर्चर्ड ले चलता हूँ अपने और वहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैंने की है वो दिखाता हूँ। बट अभी घास ही घास है तो क्या कहना चाहेंगे पापा जी? बस अभी तो अपने खेत में बताऊंगा क्या करना है क्या क्या किया। और मैं आपको एक और अभी इससे पहले हम तब तक अपने ऑर्चर्ड पहुंच जाते हैं और मैं अभी एक क्लिप लगाती हूँ। पापा जी ने बहुत मेहनत की है रिटायरमेंट आने के बाद। उसके बाद पापा जी ने खेती बाड़ी में ही अपना पूरा टाइम दिया है और मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, गोबर के खिलते ले जाते थे स्पेशली पापा जी अपने ऑर्चर्ड को सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए, है ना। तो मैं आपको अब इसके साथ वो क्लिप ऐड करती हूँ, आप तब तक उसको देखो और हम तब तक ऑर्चर्ड पहुँचते हैं।
दूसरी जगह लगाना है यार। हेलो। पापा को पता ही नहीं है कि मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर दिया बनानी, ये दिखा रही थी मैं आपको। तो कैसी कैसी जगहों से लेके आ रहे हैं पापा। आप तो फार्मर हो, पर मैं फार्मर की बेटी हूँ, फार्मर नहीं हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, घास बहुत ज्यादा था। यहाँ झिमड़ी भी थी, झिमड़ी ने खाया मेरे को, उसको मैं घास काट रहा था। झिमड़ी? झिमड़ी किसको बोलते हैं? झिमड़ी होती है वो ततैया। ओके। ततैया बोलते हैं उनको। मधुमक्खी की तरह होती है। मधुमक्खी टाइप होती है, पर मधुमक्खी शहद बनाती है, वो सिर्फ जहर फैल जाती है। फिर यहाँ खाया मेरे को, फिर उधर से फिर ये घास काटा नीचे, फिर ये इसमें मल्चिंग किया पौधे में। ये हमारे नाशपाती के पौधे हैं, कितने बड़े बड़े हो गए। और ये इधर जो हमने सेब के पौधे लगाए हैं, ये पिछले साल ही लगाए हैं पौधे। ये ऊपर पल्लम है, ब्लैक एम्बर पल्लम। ओके, ये ठीक है। ब्लैक एम्बर पल्लम। अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी नीचे भी जाना है हमें। ये पौधे हमारे। मैं तो स्पेशली वीडियो मैंने ऑन किया ये दिखाने के लिए कि मेरे पापा कहाँ से ले जा रहे हैं मुझे। अभी बोल ही रहे थे पापा जी मुझे तो कि अब मेरे पास एक काम आया है। मैंने कहा क्या काम आ गया? कहते घास काटने का। ऐसे जगहों से ले जा रहे पापा जी। दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों अब दिखाती हूँ मैं आपको खतरों के खिलाड़ी में कैसे जा सकते हैं। ये घास पकड़े। ऐसे जगहों से ले आ रहे मेरे पापा। देख लो, जो घास मेरे से भी बड़ा बड़ा हो। इससे पहले कि मैं गिरूं, और मैं चाहती नहीं हूं कि मैं गिरूं, ठीक है। तो मैं सीधा नीचे जाके, जहाँ पे पापा जी स्पेशली ले जा रहे हैं हमें, और शाम को हमारा थोड़ा प्लान है कुछ बनाने का। जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेब, पल्लम और कैंट, नाशपाती। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, यहाँ से पार माफ कर लगा। देंगे मेरे पापा। और इसमें देवदार लगा रखे हैं। और मैं आपको कुछ दिखा रही थी, मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, अभी तो बहुत इधर एक बड़ा लगा था, खा लिया। 4-5 लगे। और ये नीचे है, ये देखो। ये कमेंट करके बताओ कि इसको क्या बोलते हैं। इसकी शाम को हमने सब्जी बनानी है। क्वेश्चन ये था, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन ये था कि ये अरबी के पत्ते बोलते हैं, है ना। बट अगर कोई पहाड़ी लोग देख रहे हैं, सो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पहाड़ी हम लोग इस सब्जी का क्या नाम है। फंबल मारती रहती हूँ मैं, कोई बात नहीं दोस्तों, सह लो। हाँ जी पापा जी, क्या बोलना चाह रहे थे आप मेरे व्यूअर्स को? बोलना कि हम जो कद्दू लगाए थे, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है? किस कारण से ये सड़ रहा है? ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत सारे कद्दू जो सड़ गए हमारे। एट द एंड यही है कि अगर आप में से किसी को पता है इसका कारण, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, तो मैं पापा जी को स्पेशली बताऊंगी। इनफैक्ट पापा जी भी कमेंट पढ़ते हैं, तो पापा जी खुद भी देख लेंगे, है ना। ओके। अभी हम निकाल रहे थे ये जो घास है ना एक्स्ट्रा से, इसको निकाल रहे थे। हाँ, इसको भी तोड़ती हूँ, फिर ये भी निकाल रहे थे हम। और पापा जी की ड्रेस पे मत जाना। इन पे अगर आपको दिखा होगा कुछ, तो पापा जी की ड्रेस पे मत जाना। ये स्पेशली इनके फार्मर वाले कपड़े हैं। क्लोथ्स, फार्मर वाले क्लोथ। क्यों, है ना पापा जी? यस। ये फार्मर यूनिफॉर्म है मेरी। जी, सॉरी, इट्स नॉट ए क्लोथ्स, इट्स अ यूनिफॉर्म। चलिए कोई ना। मुझे लगा था कि आज का दिन और कल का दिन, कल क्योंकि रक्षाबंधन है तो मैं मिक्स डालूंगी, बट मुझे लग रहा है कि ये आज ही फुल ब्लॉग बन गया, तो पार्ट 1 में ये डाल दूंगी और पार्ट 2 में रक्षाबंधन का डाल दूंगी। मतलब सह लेना आपने मेरा ब्लॉग। यही बोलूंगी, है ना। आप कुछ कहना चाहोगे? इतने टाइम के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है।
आई लव यू सो मच। हम तो मिस कर रहे थे कि आज तक आपने ब्लॉग नहीं बनाया, ना ही हमने देखा। ओके बाकियों के ऐसे कुछ एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं मतलब किसी के लिए ऐसे गलत नहीं बोल रही हूँ, पर मोस्टली मना ही करता है कि ब्लॉगिंग नहीं बनानी होती है, क्यों ब्लॉग बनाना है ना। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? वो तो गलत है। जो टैलेंट होता है, टैलेंट तो ऐसा होता है कि जितना मर्जी आप बढ़ाओ उतना बढ़ता है, ठीक है। टैलेंट तो इसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है टैलेंट। ओके तो मतलब सबको बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। इस चीज़ को मैं तो बहुत लाइक करता हूँ कि लाइफ में कुछ अलग करो, कुछ अच्छा करो। और जैसे कि हम किसान फार्मर में हम जुटे हुए हैं। ये देखो हमारे कद्दू देखो कितने जबरदस्त है, खतरनाक। नीचे नीचे खीरे लगे, ये नीचे तक। उधर देखो हमने अपने हाथों से लगाए हैं। उधर केले देखो कितने जबरदस्त तरीके से लगे। और साथ में ये प्यारा सा व्यू भी देखो। प्यारा सा व्यू देखो। ये फिर खेत देखो मैंने खोद के बनाया, कितना बड़ा बनाया। और इसमें और भी देखो कितने भयंकर तरीके से देखो नाशपाती के पौधे कैसे चले, जबरदस्त। मम्मा जी, दादू, भाई वगैरह, मैं तो बहुत कम आती थी, बट इन लोगों ने सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन सबका है, कंट्रीब्यूशन सबका है, बट सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो पापा जी है और दादू है ना। और इनफैक्ट मम्मा जी और पापा जी ने घास भी घास की स्पेशली मशीन भी ली थी घास काटने के लिए। सो मैं वो भी क्लिप अब इसके बाद लगाऊंगी, आप उसको भी देखना। दोनों ने काटा हुआ था घास साथ, है ना। हो जाने भाई। हाँ जी हाँ जी, हो जाना है। और मेरा ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है। चलो फिर सो ये पापा जी ने स्पेशली मेरे लिए तोड़ दिया है, बाकी हमने बेच दी है नाशपतियाँ, है ना। एंड Yes. एप्पल भी थे थोड़े बहुत, क्योंकि अभी कितने कितने साल के हो गए, 6 साल। 6 साल के हो गए ये ना, है ना। तो अभी पापा जी ने ये रखा है मेरे लिए एट द एंड। एट द एंड ये है स्पेशल नाशपाती। स्पेशल नाशपाती। बाकी तो हो गया है। नेक्स्ट टाइम अगर आप में से किसी को भी सेब मतलब एप्पल और नाशपाती चाहिए होगी तो कमेंट करो। कमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट कोई करता ही नहीं है, कुछ तो करो कमेंट, लगे भी कि नहीं यार। इतने हाँ इतने टाइम के बाद मैंने जब ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर ही दिया है तो करो कद्दू ना किस कमेंट। को चाहिए? कद्दू भी है हमारे बहुत। कद्दू भी है बहुत। और क्या क्या है, बहुत तो बहुत है, और नाशपाती पर है। किचन गार्डन में भी तो है लगाए है वहाँ पे। किचन गार्डन में तो बहुत है। खीरे है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, बैंगन है। और मैं तो ये बार बार ये प्यारा ऐसा व्यू ही दिखा रही हूँ। जल्दी करो भाई काम, पूरा घास निकालो। ठीक है, निकालो अभी आ गया ये, पूरा निकालो। डर डर के लगे हैं, ये होता है डर, फौजी साहब का डर। फटाफट। मैं तो पापा के कपड़े भी नहीं दिखा सकती। खुशी से करे हम तो, खुशी से ये यहाँ ऐसे रखे, एक घर में ऐसे रखे नहीं, जो कुछ भी नहीं करते। देखो बीच 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 में जूब खराब जूब जमी हुई है। ये तो बहुत काम करती है। यही तो करती है काम। सुंदर भी है। और आईटीआई वाले को भी दिखाती हूँ मैं। हेलो आईटीआई वाले, ठीक हो आप? वो तो जला लो, क्या था उसको, चीड़ा तो जला दो भाई। दिला रहे जी। चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि चीड़ा क्या होता है। जो अभी पापा ने धमकी दी थी, चल चलो काम करो, वो धमकी तो नहीं है, वो तो रिस्पेक्ट है, एक रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हम काम, धमकी तो नहीं है। गुड। हाँ जी अंशी जी, कुछ बोलना चाहोगे आप? बोल दे यार। आराम से आराम से आराम। है चीड़ा, चीड़ा बोलते हैं। इट्स नॉट कीड़ा। ये जो है भादों के महीने में तो अरे वो नहीं इसको लगाते हैं। भादों की साजी, भादों जब स्टार्ट होता है तब इसको लगाते हैं और महीने के लास्ट तक हर शाम को जलाना पड़ता है, संध्या टाइम में। इसकी कहावत है कि
भादों के महीने में भूत प्रेत बहुत सारे आते हैं। अब उन भूत प्रेत को भगाने के लिए प्रथा पहले से चली आई है कि जो चीड़ा जलाते आग जलाते बाहर, इससे क्या है कि घर के अंदर भूत प्रेत प्रवेश नहीं होते, वो भाग जाते हैं। और ये कब तक जलाना पड़ता है इसको? बाद जो आग जलाने से 1 महीने तक। 1 महीने कंप्लीट, सिर्फ 5 मिनट के लिए आग जलाने बाद संध्या के टाइम। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, भगवान ने लाज नहीं रखी मेरी। किस बात के लिए ये भी बता दो। ये आग बुझ गई। कोई ना, पापा जी ने रखी है ना। ओके। इस साजी को जो है मैं भादों का महीना एंड होने पर जिस साजी होगी उस दिन इसको पूजन करके इसको गिरा देंगे। निकाला ना जैन के साथ स्कूल से आता ना तो कूदा खड़ा उठता है कूदे की लाज भी द्वारा तो की कूदा रोटी मांगने आता मेरे पास। हाँ, निकाल दिया दादा, निकाल दिया। कूदा तो ज्ञान के साथ खड़ा होता स्कूल बॉल के इसी ने फेंकी थी, वापस भी यही लेके आएगा वो। लेके आ गया। चल दे यार, ये मेरे पे ना दांत दिखाते तो जा यार। ये खेलने पड़ता तो जो प्रेम करता हो जाएगा। अगर ये भागा ना तो दोस्तों हम दोनों जीते, क्योंकि हम दोनों इनको मारने थे। तो हमने रखा हुआ था कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारे को लेस मिलेगा, अगर तुम नहीं जीतोगे तो हम दोनों को मिलेगा, है ना? तो हम लोग जीते हैं। अब ये लोग सम्मानित करने नहीं आ रहे, हारी हुई टीम ये वहाँ पे है। तो दोस्तों अब खेल रहे हैं पापा वर्सेस मम्मी। पापा बोलेंगे आउट हुए या नहीं मम्मी?